बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है राजन कंप्यूटर एकेडमी पे। जैसे कि आपका 3 मार्च को एग्जाम हुआ है, उसका आंसर की अभी डिस्कस करेंगे। फटाफट चलिए आंसर की पे लेके चलते हैं और बाद में हम लोग बातें कर लेंगे। पहले आप लोग आंसर की मिला लीजिए, उसके बाद देखते हैं जो मैंने ब्रह्मास्त्र दिया उससे कितना क्वेश्चन मिला है और कितना क्वेश्चन नहीं मिला है। सबसे पहला क्वेश्चन है C++ वाई डेवलप्ड बाय। C++ किसके द्वारा डेवलप किया गया था? बाजार ने स्ट्रोस्ट्रॉप, इसको पूरा दुनिया जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन से। थर्ड नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कीवर्ड। कीवर्ड के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है बाबू? इसका होगा इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये दोनों करेक्ट रिजर्व वर्ड है। इट कैन नॉट बी यूजर आइडेंटिफायर है। इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइड डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स। इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो वॉइड डेटा टाइप किसको रिप्रेजेंट करता है? तो नन ऑफ दिस होगा, एम्प्टी डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां आंसर होगा नन, यहां आंसर होगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुतों बार सॉल्व कराएं आप लोगों को कि x y का वैल्यू 7 है, एक बढ़ जाएगा, y का वैल्यू 6 है, एक बढ़ जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ 7 दूनी 14, 7 3 21, इसका आंसर 21 होगा। नेक्स्ट है डैश लूप विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। कौन सा लूप है जो एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होता है? कौन सा लूप है जो एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होता है बिना कंडीशन चेक किए? डू व्हाइल लूप। एरे स्ट्रक्चर यूनियन, इसमें से किस तरह का डेटा टाइप है बाबू? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव में आपका आता है जो फंडामेंटल डेटा टाइप है वो प्रिमिटिव, बाकी बस सब नॉन प्रिमिटिव में आता है। डैश ए यूज फॉर अलार्म और ऑडेबल बेल। अलार्म के लिए यूज किया जाता है, ऑडेबल बेल के लिए। Which of the following is not the concept of oops? इसमें से oops का कॉन्सेप्ट नहीं है। कौन सा? एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, ये सब है बाबू। इसमें सब है तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। इंस्टेंस ऑफ क्लास इज कॉल्ड। बहुत आसान है बाबू, आंख बंद करके बनाने वाला क्वेश्चन है। फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन क्या है? फ्रेंड फंक्शन इज डैश ऑफ ए क्लास। ये क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है। क्या होता है? नॉन मेंबर फंक्शन होता है। ये क्लास के बाहर बनाया जाता है। क्या होता है बाबू? ये क्लास के बाहर बनाया जाता है, इसलिए इसको नॉन मेंबर फंक्शन कहते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्टर आर फंक्शन हैव नो रिटर्न टाइप। सब सही है, सब सही। ऑल ऑफ दिस होगा बाबू इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द डिस्ट्रक्टर। इसमें से कौन सा डिस्ट्रक्टर के लिए बाबू इनकरेक्ट है? कौन सा? इट हैज नो रिटर्न टाइप, सही है। इट हैज नो आर्गुमेंट, सही है। इट कैन बी ओवरलोडेड, इट कैन बी ओवरलोड। डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता। ये कई बार बताए हैं, डिफरेंस में भी बताए हैं। इट कैन नॉट बी, इट कैन बी ओवरलोडेड, ये गलत है। तो वही पूछा इनकरेक्ट कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। इफ ए क्लास x इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास y, x को क्लास y से इनहेरिट किया जा रहा है, x को क्लास y से इनहेरिट किया जा रहा है, देन y इज कॉल्ड ऑफ x। तो जो नीचे आएगा y, उसको क्या बोलेंगे? चाइल्ड क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास बोलेंगे। देखिएगा, इन प्राइवेट इनहेरिटेंस ऑफ पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ ए बेस क्लास ट्रीटेड इन डिराइव्ड क्लास। जब हम लोग प्राइवेटली इनहेरिटेंस करेंगे तो जो बेस क्लास का जो हमारा डेटा रहेगा वो क्या रहेगा? वो क्या हो जाएगा? प्राइवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने इनहेरिटेंस कैसा क्या है? प्राइवेट इनहेरिटेंस। तो पब्लिक डेटा भी क्या हो जाता है? प्राइवेट हो जाता है। इसका आंसर होगा बाबू आपका प्राइवेट। ए वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज, भुकवा दिए थे आप लोग को पॉइंटर। Which is an indirect among indirect operator। देखिए इसमें से indirect operator कौन सा है? ये डायरेक्ट ऑपरेटर, ये डायरेक्ट ऑपरेटर है, ये भी डायरेक्ट। ये देखिए, ये जो स्टार वाला है बाबू, स्टार वाला साइन जो, वो इनडायरेक्ट ऑपरेटर है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डीप हो गया, इन डेप्थ हो गया। इनडायरेक्ट ऑपरेटर क्यों इसलिए है? क्योंकि ये पॉइंटर में यूज होता है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑपरेटर है। एफ स्ट्रीम कई बार आ चुका है, इनपुट आउटपुट दोनों के लिए यूज किया जाता है। ये फाइल मोड ऑल ऑफ दिस होगा इसका। फाइल मोड इन भी होता है, आउट भी होता है, एफ भी होता है, अप एंड सारा बताया हुआ है क्वेश्चन। प्रोसेसिंग ऑल डेटा दैट एलिमेंट, ये भी बताया हुआ है। ट्रैवर्सल होता है इसका, सभी डेटा को सिर्फ प्रोसेस करता है, उसको बोलते हैं ट्रैवर्सल।
21 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन अ क्यू डिलीशन टेक्स प्लेस एट द डैश एंड। डिलीशन कहां से करते हैं हम लोग? डिलीशन करते हैं बाबू फ्रंट से और रियर से इंसर्शन करते हैं। डिलीशन करते हैं फ्रंट से, तो इसका आंसर होगा फ्रंट। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट एट्रीब्यूट कैन हैव इज कॉल्ड। पॉसिबल वैल्यू जो एट्रीब्यूट में लगाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन बाबू। क्या बोलते हैं उसको? डोमेन। क्रिएट टेबल किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? टेबल क्रिएट करने के लिए। टेबल होगा इसका आंसर। मीन टर्म डेजिग्नेशन, इसका मीन टर्म डेजिग्नेशन कैसे निकलेगा उसको जरा सा आप लोग देखिए। मीन टर्म बताया हमें, मीन टर्म में क्या होता है कि जिसके ऊपर डैश लगता है वो मिनिमम, यानी कि ये होता है 0, ये भी होगा 0, ये होगा 1 1। तो ये तो हो गया, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 2 होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 4, इसका वैल्यू 8, 8 और 2 10। ये भी पिछला बार आया हुआ मीन टर्म पूछ रहा है, जिसका आंसर होगा स्मॉल m10। द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड टोपोलॉजी। 25 हो गया। तो इस तरीके से बाबू बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम वेरी इजी क्वेश्चन आया है। अब हम लोग फटाफट से थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर दिए हैं, अब सब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे थोड़ी ही देर में। तब तक बने रहिए आप लोग मेरे साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, पूरा फैला दीजिए, और ताकि सारे बच्चे चेक कर लें कि उनका कितना मार्क्स आया है। थैंक यू सो मच।